बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है ज़ैद इकबाल दानिश और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ZID इलेक्ट्रिकल मेंटोर। नाजरीन, पहली सेटिंग में हम आपको बताएंगे कि एंड का फॉल्ट कैसे ख़त्म करते हैं। तो हमने प्रोग्राम में दाखिल होना है, पी की सेटिंग में जाना है, इंटर का बटन प्रेस करें, यहाँ पे 40721 टैप करें, शिफ्ट का बटन यहाँ पे 7, शिफ्ट का बटन यहाँ पे 2, शिफ्ट का बटन यहाँ पे 1 टैप करें, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। अब हमने PE12 जाना है, 12 PE12 में इंटर हो जाएं, डाटा एंट्री का बटन प्रेस किया। ये जो 2 ब्लिंक कर रहा है इसको आप 0 कर दें। आप डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, आप प्रोग्राम से बाहर निकलें। तो आप जो ही स्टॉप का बटन प्रेस करेंगे तो ये एंड का एरर ख़त्म हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ से रन की कमांड दें तो ये चलना शुरू हो जाएगी। नाजरीन, चलते हैं सेटिंग नंबर 2 की जानिब। इसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह हम इस INV की ड्राइव के अंदर जो PE की सेटिंग है उसमें एक पैरामीटर है PE12, उसमें जाकर किस तरह हम रनिंग टाइम, वो रनिंग टाइम जिसके पूरे होने के बाद ये ड्राइव एंड का एरर देना शुरू हो जाती है, उसको हम कैसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो नाजरीन, सबसे पहले आपने प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है, आपके सामने P0 आ जाएगा। डाउन एरो की मदद से आपने PE की सेटिंग में दाखिल होना है, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, PE00 आ जाएगा, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। अब नाजरीन, यहां पे आपने कोड लगाना है 40721, शिफ्ट का बटन प्रेस करें, ये 0 ब्लिंक करेंगे। आप यहां पे 4 टाइप करें, शिफ्ट का बटन 0, शिफ्ट का बटन यहाँ पे 7 टाइप करें, शिफ्ट का बटन यहाँ पे 2 टाइप करें, शिफ्ट का बटन यहाँ पे 1 टाइप करें, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। अब हम उस सेटिंग में दाखिल हो चुके हैं। अब आपने नाजरीन डाउन एरो की मदद से P12 में जाना है, PE12। नाजरीन, PE12 की सेटिंग हमारे सामने है। मैं डाटा एंट्री का बटन प्रेस करूँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 सिफर आपको नज़र आ रहे हैं। अब नाजरीन, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे आपने रनिंग टाइम डालना है, जो इसका 65,535 घंटा टाइम होता है। उसको अगर चेंज करना है, कम या ज़्यादा करना है, तो हम वहाँ पे वो टाइम डाल सकते हैं जो इसका रनिंग टाइम है, कि कितने घंटे के बाद ये एंड का एरर शो कराए, कितने घंटे गुजरने के बाद ये एंड का एरर दे। अगर इसको 0 रखेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि अनलिमिटेड कभी फॉल्ट नहीं आएगा। लिहाजा बेहतर यही है कि आप इसको 0 पर सेट कर दें, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। अब हमारी सेटिंग सेव हो गई है। अब नाजरीन, सेटिंग नंबर 3 में हम आपको बताएंगे कि किस तरह हम इस INV की ड्राइव के अंदर PE के पैरामीटर में दाखिल होकर इसके किलोवाट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले नाजरीन, आपने प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है, आपके सामने P0 आ जाएगा। PE में आपने इंटर होना है, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, PE00 आ जाएगी। फिर डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, यहां पे आपने कोड लगाना है जो कि कंपनी का कोड है 40721, शिफ्ट का बटन प्रेस करें, शिफ्ट का बटन, फिर शिफ्ट का बटन यहां पे 7, शिफ्ट का बटन 2, शिफ्ट का बटन 1, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। अब आपने P2 में जाना है, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें तो यहाँ पे 6 आपको नज़र आ रहा है। आगे चलें, PE3 में सेटिंग देखें, यहाँ पे किलोवाट की सेटिंग है कि कितने किलोवाट फैक्ट्री की तरफ से यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, 7.5।
आप यहाँ से इसको चेंज नहीं कर सकते। यहाँ से इसको चेंज करना है तो 7.5 किलोवाट की ये ड्राइव है। इससे नीचे नीचे आप 3 किलोवाट की मोटर, 4 किलोवाट की, 5.5 किलोवाट की मोटर आप चला सकते हैं। तो यहाँ से ये चेंज नहीं होंगे किलोवाट, इनको चेंज करना है तो आपने P2 की सेटिंग में जाना है। हम P2 की सेटिंग में जाते हैं। P2 हमारे सामने आ गया है। यहाँ पे ये 6 है, इसको आप कम करें। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल 3 कर देता हूँ, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करता हूँ। आप PE3 में किलोवाट आ जाएंगे, 2.2 किलोवाट। आप एम्पेयर देखने हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। P5 की सेटिंग में चले जाएं। P4 वोल्ट के लिए है और P5 जो है वो एम्पेयर बताएगा। आप एम्पेयर शो होंगे 5.00। अब 7 किलोवाट भी बढ़ेंगे और इस चेंजिंग से, इस तब्दीली से एम्पेयर भी 7 बढ़ेंगे। अब मैं दोबारा P2 की सेटिंग में जाता हूं, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करता हूं। यहां पे 3 है तो मैं इसको 7 कर देता हूं, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करता हूं। PE3 में किलोवाट भी चेंज हो जाएंगे, ये आप देख सकते हैं 11 किलोवाट। अब मैं इसके एम्पेयर चेक करता हूं। PE05 में इसके एम्पेयर हैं। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें तो यहां पे 25 एम्पेयर, यहां पे करंट भी बढ़ गई है। नाज़रीन, अब हम PE02 की सेटिंग में दाखिल होंगे। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। यहाँ पे 03 है तो इसको आप 06 कर दें। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। अब PE03 में अब हमने देखना है कि वही किलोवाट जो कंपनी ने यहाँ पे मेंशन किए हुए थे वो देखने को मिल रहे हैं कि नहीं। PE03 की सेटिंग में अब हम दाखिल होते हैं। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें तो आप देख सकते हैं कि कंपनी ने यहाँ पे जितने किलोवाट मेंशन किए हुए थे वो आपको नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन, अब चलते हैं सेटिंग नंबर 4 की जानिब। आपको इस INVT ड्राइव का की पैड जो है वो बंद करके इसको इन टर्मिनल की मदद से मोटर को ऑपरेट करके चला के दिखाने वाले हैं। नाज़रीन, मैंने सप्लाई ऑन कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं ड्राइव ने डिस्प्ले देना शुरू कर दिया है। यहाँ पे ये फ्रिक्वेंसी शो हो रही है। तो सबसे पहले आपने प्रोग्राम में दाखिल होना है। उसके लिए आपने प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है। यहाँ पे P0 आ जाएगा। आपने डाटा एंट्री का बटन प्रेस करना है तो यहाँ पे P000 आ जाएगा। अब आपने P00 यहाँ पे जहाँ पे ये 0 ब्लिंक कर रही है वहाँ पे आप 1 टाइप कर दें अप एरो की मदद से। यहाँ पे मैंने इसको 1 कर दिया है। आप डाटा एंट्री का बटन प्रेस करेंगे तो हम देखेंगे हमारे सामने 0 आ जाएगी। इस 0 को आपने 1 कर देना है अप एरो की मदद से। अब जो ही हम डाटा एंट्री का बटन प्रेस करेंगे तो हमारी सेटिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अभी मैं इसको प्रेस करने वाला हूँ। ये मैंने इसको प्रेस कर दिया है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ इंडिकेटर रोशन हो रहा है, ब्लिंक कर रहा है। तो ये रिमोट पे आप चले गए। अब जो ही मैं इसका ये रन का बटन प्रेस करूँगा कीपैड से तो ये मोटर नहीं चलेगी। कीपैड की मदद से अब हम इसको नहीं चला पाएंगे। ये मैं प्रेस कर रहा हूँ, बार बार प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा, मोटर नहीं ऑपरेट हो रही। तो आज की हमारी वीडियो भी यही है कि इसके कीपैड को हम बंद करके किस तरह हम एक ऑन ऑफ स्विच की मदद से इसको चला सकते हैं, इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए कनेक्शन कुछ यूँ होंगे। आप इसके टर्मिनल का अगर मुशाहिदा करें, नजरी पोस्टमार्टम करें तो यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है S1। ये देखें, ये S1 है। एक आपने तार की लूप यहाँ पे लगानी है S1 पे, और दूसरी जहाँ पे ये CUM कॉमन लिखा है एक आपने तार यहाँ पे लगानी है। वो दोनों तारें जब आप इस सिंगल वेव स्विच के दोनों टर्मिनल पर लगाएंगे, इस सिंगल वेव स्विच को आप उसके सिलसिलावार लगाएंगे तो ये स्विच से कंट्रोल कर पाएंगे। आप स्विच को ऑन करेंगे तो मोटर चलेगी, इसको ऑफ़ करेंगे तो मोटर बंद हो जाएगी। अभी हम कनेक्शन इसके करके आपको दिखाते हैं। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं तार की 2 लूपें हमने लगा दी हैं। एक आपको नज़र आ रही है यहाँ पे S1 पे, और दूसरी यहाँ पे आपको नज़र आ रही है कॉमन पॉइंट पे। ये जो 2 तारें हैं, ये जो 2 तार की लूपें हैं, अब इनके 2 सिरे हैं और हमारे पास जो ये ऑन ऑफ स्विच है इसके भी 2 टर्मिनल हैं।
ये दोनों तारें हम यहाँ पे लगा के अभी आपको दिखाते हैं। इसके बाद हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे, फिर इसको ऑपरेट करके हम आपको दिखाएंगे। कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये देखिए कनेक्शन मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। अब मैं रन की कमांड दे रहा हूँ तो ये नहीं चल रही, ये आप देख सकते हैं। जो ही मैं इसका ऑन ऑफ का बटन प्रेस करूँगा तो ये मोटर जो है वो ऑपरेट हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं, बटन मैंने ऑन किया, मोटर चल गई है। इसको अब मैं ऑफ़ कराने वाला हूँ। ये मैंने इसको ऑफ़ कर दिया है, मोटर अब बंद हो गई है। सेटिंग नंबर 5 में हम आपको बताएंगे कि जो ही VFD के अंदर फॉल्ट पड़ जाए, कोई एरर आ जाए, तो साथ ही ये घंटी बजना शुरू हो जाए, तो उसके लिए कौन सी सेटिंग करते हैं और किस तरह इस घंटी को साथ ही इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले नादरीन हम यहाँ पे सेटिंग कर लेते हैं फॉल्ट की, एरर की, कि जो ही फॉल्ट आए तो ये घंटी जो है बजना शुरू कर दे। तो उसके लिए आपने प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है, P0 आ जाएगा, आपने P6 में जाना है। 1 2 3 4 5 6 डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। यहाँ पे P6 0 2 में जाएं, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। यहाँ पे आपने 4 टाइप करना है, 4 डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। अब नादरीन प्रोग्राम से बाहर निकलें। अब नादरीन हमने करना क्या है, यहाँ पे ये दो रिलेज आपको नजर आ रही हैं, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली। इन दोनों में से किसी का भी आप इस्तेमाल कर लें। ये कॉमन पॉइंट है, ये नॉर्मी क्लोज है और ये नॉर्मी ओपन है। यहाँ पे कॉमन पे अगर 220 सप्लाई देना चाहें तो 220 दे दें, 12 वोल्ट या 24 वोल्ट, जितने भी आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। यहाँ पे मैं एक तार लगाऊंगा पॉजिटिव, क्योंकि ऑफ हालत में इसका राब्ता नॉर्मी क्लोज का जो है वो कॉमन के साथ होता है। कॉमन का ऑन हालत में नॉर्मी ओपन से हो जाता है। तो एक सप्लाई की तार हम यहाँ पे पॉजिटिव लगाएंगे और बरकी घंटी की एक तार हम यहाँ पे लगाएंगे। अब बरकी घंटी की बचने वाली तार और सप्लाई की दूसरी तार, उनको आपस में जोड़ देंगे। यहाँ पे नाजरीन आप देख सकते हैं, बरकी घंटी को मैंने एक सप्लाई की तार के साथ जोड़ दिया है। अब सप्लाई की दूसरी तार जो है ये वाली, ये हम यहाँ पे लगाएंगे रिले के R01A के साथ, ये यहाँ पे लगा देंगे। और बरकी घंटी की ये जो तार है ये हम लगाएंगे रिले के R01C के साथ। ये जो टर्मिनल है नॉर्मी ओपन, यहाँ पे लगाएंगे। अभी इंस्टॉल करके आपको चेक कराते हैं। हाँ तो नादरीन बरकी घंटी हमने साथ इंस्टॉल कर ली है। अभी इसको यहाँ पे फिट कर लेते हैं। यहाँ पे कनेक्शन एक दफ़ा फिर देख लें। सप्लाई की दो तारें हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। एक सप्लाई की तार हमने यहाँ पे लगाई है। घंटी की दो तारें हैं, एक को हमने नॉर्मी ओपन पे लगाया है और दूसरी तार को हमने नेगेटिव दे दी है। अब यहाँ पे हमने पॉजिटिव दी है। हाँ तो नाजरीन आप मरला है इसको चलाने का। कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे हम इसको 220 सप्लाई भी प्रोवाइड करते हैं। 220 सप्लाई भी मैं देने वाला हूँ। ये मैंने इसको 220 सप्लाई भी दे दी है। यहाँ पे 220 सप्लाई भी पहुँच गई है। अब नाजरीन मैं इसको रन की कमांड दूंगा और यहाँ पे देखिएगा हम फॉल्ट के लिए इस तार को रिमूव करेंगे। तीनों तारों में से कोई एक तार जो है वो निकल जाए तो SPO का फॉल्ट अमूमन देखने को मिलता है। इस सूरत में घंटी बजती है कि नहीं बजती वो देखते हैं। मैं यहाँ पे रन की कमांड देने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे रन की कमांड दी है, मोटर चलना शुरू हो चुकी है नाजरीन। अब मैं यहाँ से तार को रिमूव करने वाला हूँ। मैंने तार को रिमूव कर दिया है और यहाँ पे देखिएगा घंटी बजना शुरू हो गई है। SPO का फॉल्ट आ गया है। अब मैं इसको यहाँ से बंद करा देता हूँ। सेटिंग नंबर 6 में हम आपको बताएंगे कि किस तरह हम क्विक और जॉग की सेटिंग को बंद कर सकते हैं। इस सोर्स, इस जरिए को हम बंद कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे रन की कमांड दें तो मोटर जो है ऑपरेट हो, मोटर चले। वो सोर्स जॉग का और क्विक का हम बंद करना चाहते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं मैं रन की कमांड देता हूँ तो मोटर जो है वो रोटेट हो जाती है। यहाँ पे मोटर चल रही है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। मैं बंद करता हूँ इसको। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्विक और जॉग का बटन जो ही प्रेस करूँगा तो फिर भी मोटर जो है वो
चलेगी। यहाँ पे मैं इसको प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर भी मोटर स्लोली आहिस्ता आहिस्ता रोटेट हो रही है। तो मैं ये जो सेटिंग है इसको बंद करना चाहता हूँ। तो ऐसा कौन सा पैरामीटर है जिसमें जाकर हम ये बंद कर सकते हैं? तो नाज़रीन, सबसे पहले आपने प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं P0 आ गया है। अप एरो की मदद से आप P7 में जाएं। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। यहाँ पे नाज़रीन आप देख सकते हैं P700 है। आप अप एरो की मदद से P703 कर दें। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। तो नाज़रीन यहाँ पे 1 है तो इसको आप 0 कर दें। डाउन एरो की मदद से हम इसको 0 कर देते हैं। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। प्रोग्राम से बाहर निकलें। अब नाज़रीन मैं रन की कमांड देता हूं। यहां पे आप देख सकते हैं मोटर चल रही है। मैं इसको बंद करता हूं। अब नाज़रीन मैं फिर क्विक का जॉब का बटन प्रेस करता हूं। यहां पे आप देख सकते हैं ये सोर्स बिल्कुल बंद हो चुका है। अब नाजरीन सेटिंग नंबर 7 में हम आपको बताएंगे कि किस तरह हम ये अप एंड डाउन एरो की मदद से जब हम जी चाहे तो इसकी फ्रीक्वेंसी को हम डाउन एरो की मदद से हम कम कर सकते हैं और अप एरो की मदद से हम इस फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस सेटिंग को हम कैसे बंद कर सकते हैं, इस सेटिंग को कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं कि कोई भी हमारी अदम मौजूदगी में ना इसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ कर सके और ना ही डिक्रीज़ कर सके। सिर्फ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 50 पे स्टिल रहेगी, कोई इसको कम या ज़्यादा नहीं कर पाएगा। नाज़रीन सबसे पहले आपने प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। P003 है तो इसको आप 2 कर दें। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। यहाँ पे नाज़रीन 0 है तो आपने इसको 2 कर देना है। अप एरो की मदद से आप 2 कर दें। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें ताकि ये सेटिंग जो है वो सेव हो जाए। अब मैं प्रोग्राम से बाहर निकलता हूँ। तो नाज़रीन अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं डाउन एरो की मदद से इसकी फ्रीक्वेंसी कम करना चाहूँ तो कम नहीं हो रही, ये आप देख सकते हैं। इसको ज़्यादा करना चाहूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ, बल्कि मैं रन की कमांड देता हूँ, मोटर भी चल रही है। मैं बावजूद इसके फ्रीक्वेंसी कम या ज़्यादा नहीं कर सकता। अब नाजरीन सेटिंग नंबर 8 में हम आपको VFD के ज़रिए मोबाइल चार्ज करने का तरीका बताएंगे। इससे आपको मोबाइल चार्ज करके दिखाएंगे, सिखाएंगे, बल्कि समझाएंगे। एक जंपर कनेक्टर इसमें मैं यूज़ करूंगा और इसके आगे एक USB को केबल है, ये USB कनेक्टर भी इसको कह सकते हैं, एक मैं ये इस्तेमाल करने वाला हूं। तो इसके कोई पैरामीटर सेटिंग नहीं है, बस थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। कभी आपको मोबाइल चार्जिंग पे लगाना हो तो कोई मुश्किल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इस 3 फेज़ ड्राइव की मदद से भी मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको वो समझाने वाले हैं। तो करना क्या है नाज़रीन, आपने जो जंपर कनेक्टर है ये मेरे पास इसकी पोलैरिटी को मलूज़ खाते रखते हुए रेड वायर जो है वो जमा की है और दूसरी ब्लैक जो आपको नज़र आ रही है वो मनफी की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जहाँ पे GND लिखा हुआ है वहाँ पे आपने मनफी की लगानी है, जहाँ पे +5 लिखा हुआ है वहाँ पे आपने जमा की तार जो है वो लगानी है। ये अभी हम लगाने वाले हैं जंपर कनेक्टर। तो नाज़रीन जंपर कनेक्टर हमने लगा दिया है। अब हम सप्लाई ऑन करने वाले हैं। सप्लाई ऑन करके मोबाइल चार्जिंग पे लगा के आपको चेक कराते हैं। सप्लाई हमने ऑन कर दी है, अभी यहाँ पे सप्लाई शो होगी। ड्राइव ने डिस्प्ले देना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पे हम चार्जिंग पे ये मोबाइल लगाने वाले हैं। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं मोबाइल चार्जिंग पे शुरू हो चुका है। मोबाइल है
इसको हम चार्जिंग पे लगा के अभी आपको चेक कराते हैं। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं ये भी चार्जिंग पे शुरू हो चुका है। नाजरीन सेटिंग नंबर 10 में हम आपको बताएंगे कि एक VFD के ज़रिए 2 मोटरें कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, चला सकते हैं। मेरे पास ये जो INVT की ड्राइव है ये 7.5 किलोवाट की है, तो इसी लोड की मुनासबत से हम इस पर लोड डालेंगे। कम अज़ कम इस ड्राइव पर हम 10 HP की मोटर जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं, डेल्टा में चला सकते हैं। लेकिन हमारे पास ये जो 2 मोटरें पड़ी हैं ये 3 HP की हैं, तो हम ये दोनों मोटरें इस पर चला के अभी आपको चेक कराते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे इनपुट सप्लाई हमने दे दी है, RST पे तीनों फेज दे दिए हैं। अब UVW से तारे निकाल के हम मोटर को देंगे। ये हम कनेक्शन करके अभी आपको दिखाते हैं। ये जो मोटर हमारे पास पड़ी है 3 HP की, इसकी तारें हमने लगा दी हैं। अब इन्हीं के ऊपर दूसरी ये जो मोटर हमारे पास पड़ी है 3 HP की, ये भी तीनों तारें वहीं पे हम लगाएंगे, एक R पे, एक S पे और एक T पे। इन कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं U से दोनों तारें निकल रही हैं, V से भी दोनों तारें निकल रही हैं और W से भी दोनों तारें निकल रही हैं। 3 तारें इस मोटर को जा रही हैं और 3 ही तारें इस मोटर को जा रही हैं। अब हम सप्लाई दे के इनको हम ऑपरेट करके आपको दिखाते हैं। सप्लाई हम चालू करने वाले हैं। तो नाज़रीन ये आप देख सकते हैं सप्लाई ड्राइव के अंदर आ चुकी है। अब हम रन की कमांड देंगे, रन का बटन प्रेस करेंगे और देखिएगा कि दोनों मोटरें जो हैं वो ऑपरेट होंगी। अभी हम रन का बटन प्रेस करने वाले हैं। ये हमने रन का बटन प्रेस कर दिया है और एक ही सोलर ड्राइव पे ये दोनों मोटरें चल रही हैं, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसको बंद करेंगे। नाजरीन सेटिंग नंबर 11 में हम आपको बताएंगे कि सेलों की मदद से किस तरह हम VFD को ऑन कर सकते हैं। हमारे पास जो सामान है ये एक हमारे पास जैकेट है, इसमें हम सेल डालेंगे और ये एक जंपर कनेक्टर है जो कि हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं। सबसे पहले हम सेल जो हैं वो इस जैकेट में डालेंगे। सेल हमने डाल दिए हैं जैकेट में। अब ये जंपर कनेक्टर जो है वो इसके साथ लगाएंगे और इसके ऊपर टेप कर देते हैं। तो नाज़रीन सेल डालने के साथ साथ मैंने जंपर कनेक्टर भी इसके साथ लगा दिया है। एक जमा की तार है और एक मनफी की तार है। हाँ तो नाज़रीन 5 वोल्ट DC सप्लाई देकर इसको ऑन कराना बहुत ही आसान है। आप चार्जर से भी कर सकते हैं इसको ऑन, पावर बैंक के ज़रिए भी या कंप्यूटर के साथ भी तार लगा के। लेकिन आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर सप्लाई नहीं है और आप चाहते हैं कि इसकी सेटिंग में दाखिल होकर अपनी मतलूबा सेटिंग कर सकें, तो उसके लिए ये मैंने वीडियो बनाई है ताकि आप इसको DC 5 वोल्ट मुहैया करके इसको कैसे ऑन करा सकते हैं। तो नाज़रीन यहाँ पे देखें ये 4 टर्मिनल आपको नज़र आ रहे हैं। ये 1 2 3 4 मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे 5 वोल्ट जमा 5 लिखा हुआ है पहले टर्मिनल पर और दूसरे पर GND लिखा हुआ है। तो आपने पॉजिटिव जो तार है उसको जहाँ पे ये 5 + 5 लिखा हुआ है इस टर्मिनल पे लगाना है और मनफी की इसके आगे जो टर्मिनल है उस पे लगाना है। ये दोनों छोड़ देने आखिरी। तो अभी हम आपको लगा के चेक कराते हैं। जो ही हम जंपर कनेक्टर साथ अटैच करेंगे तो ये हमारी VFD जो है ये INVT ड्राइव वो ऑन हो जाएगी और हम इसकी सेटिंग में दाखिल होके जो भी सेटिंग करना चाहें वो हम कर सकेंगे। अभी ये हम जंपर कनेक्टर जो है इसके साथ लगाते हैं, लेकिन आपने पोलैरिटी का ख़ास ख्याल रखना है। जमा की जगह पर मनफी और मनफी की जगह पर जमा ना लगने पाए। हाँ तो नाज़रीन आप देख सकते हैं इन सेलों की मदद से
ड्राइव को मैंने ऑन कर लिया है, ड्राइव ऑन हो चुकी है, कोई और तार साथ अटैच नहीं है। ये टर्मिनल आपको खाली नज़र आ रहे हैं। तो नाज़रीन अभी मैं आपको सेटिंग में दाखिल होके चेक कराता हूँ। प्रोग्राम का बटन प्रेस करें, P0 की सेटिंग आ जाएगी। तो आप फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट सेटिंग करना चाहते हैं तो इंटर प्रेस करें, P0 आ जाएगा। डाउन एरो की मदद से 17, फिर इंटर करें, 0 आ गया, 1, ये आप देख सकते हैं फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट सेटिंग। आप PB4 में आप जाना चाहते हैं, PB5 में जाना चाहते हैं, कोई भी सेटिंग करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। नाजरीन, सेटिंग नंबर 12 में हम आपको बताएंगे कि एक्सेलरेशन टाइम और डिसेलरेशन टाइम के बारे में। अगर हम बात करें एक्सेलरेशन टाइम की, जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तो 0 Hz से लेकर 50 Hz तक फ्रीक्वेंसी पूरा होने में जितना टाइम लगता है उसे एक्सेलरेशन टाइम कहते हैं। ये आप देख सकते हैं कितना टाइम लगा है। तो दूसरा डी एक्सेलरेशन टाइम ये होता है कि जब हम मोटर को बंद करते हैं तो 50 Hz से लेकर 0 H तक पहुंचने में जितना टाइम लगता है फ्रीक्वेंसी को, उसको डी एक्सेलरेशन टाइम कहते हैं। अगर हमने एक्सेलरेशन टाइम की सेटिंग करनी है तो उसके लिए P011 में हम जाएंगे। अगर डी एक्सेलरेशन टाइम की सेटिंग करनी है तो फिर P012 में हम जाएंगे। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम में दाखिल होते हैं और एक्सेलरेशन टाइम को देखते हैं कि इस ड्राइव के अंदर उसकी सेटिंग कहाँ पर है। P0 में आपने जाना है, इंटर का बटन प्रेस करना है, P000 आ जाएगा। यहाँ पे आप 11 कर दें, 1 2, इंटर का बटन प्रेस करें तो यहाँ पे देखें 10 सेकंड पे टाइम रखा हुआ है, तो हम इसको 4 पे रख लेते हैं। ये एक्सेलरेशन टाइम है कि मोटर 0 से लेकर 50 Hz तक कितने सेकंड में फ्रीक्वेंसी को पूरा करे। तो हम चाहते हैं कि 4 सेकंड में वो पूरा करे। तो आप शिफ्ट का बटन प्रेस करें, अब ये 0 ब्लिंक कर रही है, शिफ्ट का बटन प्रेस करें, अब ये 0 ब्लिंक कर रही है, शिफ्ट का बटन, अब ये 1 ब्लिंक कर रहा है, दोबारा शिफ्ट का बटन प्रेस करें, ये 0 ब्लिंक कर रही है। आप डाउन एरो की मदद से इसको कम करें, 7 6 5, इसको 4 कर दें। आप डाटा एंट्री का बटन प्रेस कर दें तो ये 4 सेकंड पे इसकी सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब P012 में डी एक्सेलरेशन टाइम की सेटिंग है कि 50 Hz से लेकर 0 Hz तक फ्रीक्वेंसी को जाने में जितना टाइम लगता है, जब मोटर बंद होती है तो बंद होने में कितना टाइम लेती है, तो ये सेटिंग उसकी है। तो इसको हम देख लेते हैं कि इसकी सेटिंग कहाँ पे है। तो दोबारा प्रोग्राम में हम दाखिल होते हैं, P012 हमारे सामने आ गया है। अब डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें तो इसमें कितनी सेटिंग की हुई उन्होंने वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने 6 पे इसको रखा हुआ है, तो हम इसको 9 पे कर लेते हैं या 10 पे कर लेते हैं। शिफ्ट का बटन प्रेस करें, ये 0 ब्लिंक कर रही है, दोबारा शिफ्ट का बटन प्रेस करें, दोबारा करें, फिर करें इसको, ये 6 ब्लिंक कर रहा है। अब अप एरो की मदद से इसको बढ़ाते जाएं, 7 8 9, इसको हम 9 पे रख लेते हैं। डाटा एंट्री के बटन प्रेस करें तो ये सेटिंग भी हमारी सेव हो जाएगी। अब प्रोग्राम से बाहर निकलें। अब हम P011 में देख लेते हैं कि हमने 4 पे सेटिंग की थी, आया कि वो महफूज है कि नहीं। P0 डाटा एंट्री के बटन प्रेस करें, डाउन एरो की मदद से पहले 12 की सेटिंग देख लें, वो 9 पे हमने की थी। डाटा एंट्री के बटन प्रेस करें, अब 11 में जाएं, ये हमने 4 पे सेटिंग की थी। डाटा एंट्री के बटन प्रेस करें तो ये देख सकते हैं आप 4 सेकंड पे है। अब हम प्रोग्राम से बाहर निकलते हैं।
अब हम मोटर को चलाएंगे तो फ्रीक्वेंसी पूरा होने में सिर्फ 4 सेकंड लगेंगे। अभी आपके सामने मैं रन का बटन प्रेस करता हूं तो देखिएगा फ्रीक्वेंसी कंप्लीट होने में 0 से लेकर 50 HZ तक पहुंचने में सिर्फ 4 सेकंड लेगी। ये रन का बटन मैंने प्रेस कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब मैं बंद करूंगा तो डी एक्सीलरेशन टाइम भी आप देख लें, मैंने 9 सेकंड के लिए सेलेक्ट किया था। नाज़रीन, सेटिंग नंबर 13 में हम आपको बताएंगे कि किस तरह हम VFD के साथ पोटेंशियोमीटर इंस्टॉल कर सकते हैं, लगा सकते हैं। हम ये पोटेंशियोमीटर इस्तेमाल करेंगे जो कि 5K का है। अब हम सबसे पहले पोटेंशियोमीटर की कनेक्शन कर लेते हैं। ये जो दाएं साइड पे आपको ये रेड वायर नज़र आ रही है, इसको आपने INVT ड्राइव के जहाँ GND लिखा हुआ है, ये GND लिखा हुआ है, आपने इस टर्मिनल में लगा देना है इसको। इसके अलावा ये जो ग्रीन वायर आपको नज़र आ रही है, ये ग्रीन कलर की दरमियान वाली सेंटर वाली, इसको आपने यहाँ पे जहाँ पे A1 लिखा हुआ है इस टर्मिनल पे लगाना है। इसके अलावा ये जो सफ़ेद तीसरी बाएं साइड वाली ये जो वायर है, इसको आपने +10 वोल्ट पे लगाना है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे +10 वोल्ट लिखा हुआ है, इस टर्मिनल में आपने लगाना है। ये अभी हम आपको लगा के दिखाते हैं। कनेक्शन हमने कर दिए हैं, ये आप देख सकते हैं। अब हम ड्राइव के अंदर आपको सेटिंग करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम प्रोग्राम का बटन प्रेस करेंगे, प्रोग्राम में दाखिल होंगे, P0 हमारे सामने आ जाएगा। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करेंगे, अब हमारे सामने P000 आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे P007 करना है। अप एरो की मदद से आप इसको 7 कर दें। 1 2 3 4 5 6 7। अब डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, 0 आ जाएगा। अब अप एरो की मदद से आप इसको 1 कर दें। अब डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें ताकि ये जो हमने सेटिंग की है ये सेव हो जाए। ये हमने सेटिंग जो है वो सेव कर ली है। अब हम प्रोग्राम से बाहर निकलते हैं, 50 तक कर दिया है। हाँ तो नाज़रीन, कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, सेटिंग भी हो चुकी है। अब हम मोटर को रन कराएंगे। इस पोटेंशियोमीटर के ज़रिए हम फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके मोटर के RPM कम करेंगे, मोटर की स्पीड को कम करेंगे और इसी के ज़रिए हम मोटर की स्पीड को ज़्यादा करके भी आपको दिखाएंगे। मैंने रन का बटन जो है वो प्रेस कर दिया है, मोटर रन हो चुकी है। अब 50 पे जो है फ्रीक्वेंसी रोक गई है। अब पोटेंशियोमीटर के ज़रिए मैं इसकी रफ्तार को कम करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी कम हो रही है और इसकी स्पीड भी कम हो रही है। मैं और कम करके आपको दिखाता हूँ। ये 37 पे इसकी स्पीड होगी, इसी मुनासिबत से इसके RPM भी कम हो जाएंगे। अब मैं इसकी स्पीड को इंक्रीज़ करूँगा। मैं पोटेंशियोमीटर के नाब को घुमाऊँगा, ये देखें इसकी स्पीड भी तेज़ हो गई है। अब मैं मज़ीद इसकी स्पीड कम करता हूँ, ये आप देख सकते हैं। तो आप जितनी इसकी सेटिंग रखना चाहते हैं, 36 पे रखना चाहते हैं, 40 पे रखना चाहते हैं या 50 पे रखना चाहते हैं, तो आप इस पोटेंशियोमीटर के ज़रिए फ्रीक्वेंसी को वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। ये था हमारा आज का प्रैक्टिकल। लिहाजा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अस्सलामु अलैकुम।